Hello students, how are you? I hope you all will be fine at your home. Stay home and stay safe. Class 3rd, subject EVS, lesson number 9. Today in this video we read the chapter Food Diversity. Diversity क्या होती है? अलग अलग होना या विविधता होना. फूड का मीनिंग होता है भोजन या फिर खाद्य पदार्थ. भोजन में विविधता. स्टूडेंट जो हमारा जो देश है, जो इंडिया हमारी कंट्री है, उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरिया के जो लोग हैं वो रहते हैं और वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो क्रॉप होती हैं, जो फसलें होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो फूड होता है वो भी अलग अलग प्रोडक्ट होता है और अलग अलग ही वहाँ पे खाया जाता है. ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 4 बच्चे हैं, वो बैठे हुए आपस में डिस्कस कर रहे हैं. चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. ये देखिए एक गर्ल है, ये क्या बोल रही है? आई एम फ्रॉम गंगानगर. मैं गंगानगर से हूँ. वी ग्रो राइस. राइस मतलब चावल. ग्रो मीनिंग उगाना. हम चावल उगाते हैं. वी ईट राइस और हम चावल खाते हैं. एंड वीट चपाती. वीट चपाती क्या होती है? गेहूं की रोटी. या चपाती मीनिंग रोटी बनाते हैं अपने. जो गंगानगर में रहती है और क्या करते हैं, गंगानगर में चावल उगाए जाते हैं ज़्यादा और चावल और गेहूँ की रोटियाँ खाई जाती हैं. ये देखिए सेकंड, ये जो बॉय बैठा है ये क्या बोल रहा है? आई एम फ्रॉम डूंगरपुर. मैं कहाँ से हूँ? डूंगरपुर से हूँ. वी ग्रो मेज. मेज का मीनिंग क्या होता है? मक्का. हम मक्का उगाते हैं. वी ईट चपाती ऑफ मेज इन विंटर. विंटर का वर्ड मीनिंग होता है सर्दी, यानी सर्दियों के मौसम में हम मक्का की रोटियां खाते हैं डूंगरपुर में. नेक्स्ट देखिए, आई एम फ्रॉम कोटा. मैं कोटा से हूँ. हेयर वीट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल. लार्ज स्केल होता है बड़े पैमाने पर या सबसे अधिक. जो कोटा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? गेहूं का उत्पादन होता है. गेहूं की फसल वहाँ पे उगाई जाती है. वी ईट द चपाती ऑफ वीट. और हम गेहूं की रोटियां हैं वो खाते हैं. ये देखिए नेक्स्ट है, ये गर्ल है, क्या बोल रहा है? इन जालौर वी ग्रो बाजरा. ये कहाँ से है? ये जालौर से है. और जालौर में क्या उगाया जाता है? बाजरा. क्योंकि जालौर जो है वो वेस्टर्न राजस्थान में है, यानी यहाँ पे मरुस्थल का एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बारिश कम होती है, इसलिए वहाँ पे ऐसी फसलों का उत्पादन होता है जिसमें पानी की जो है वो ज़रूरत कम हो. जालौर में क्या उगाते हैं? बाजरा उगाते हैं. वी ईट बाजरा. बाजरा खाते हैं. और क्या खाते हैं? अलोंग विद कैरी एंड सांगरी. किसके साथ खाते हैं बाजरे की रोटी? सब्जी किसकी होती है? केर और सांगरी की सब्जी, जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है. डाइवर्सिटी इन फूड. ये चारों किसके बारे में बात कर रहे हैं? डाइवर्सिटी ऑफ फूड के बारे में बात कर रहे हैं. वी टेक फूड एवरी डे. हम प्रत्येक दिन या रोज़ाना भोजन करते हैं या भोजन खाते हैं. वी ईट चपाती. हम क्या क्या खाते हैं? चपाती. राइस मीनिंग चावल. पल्सेज यानी कि दालें. रोटी, चावल, दाल. एंड ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी सब्जियाँ. डू यू नो दैट एट डिफरेंट पैलेसेस डिफरेंट फूड इज ईटन. क्या आप जानते हैं कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भोजन है वो खाया जाता है? क्यों खाया जाता है? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है क्रॉप होती है वो उगाई जाती है. एट सम पैलेसेज चपाती ऑफ वीट. कुछ स्थानों पे गेहूं की रोटी खाई जाती है. एट सम पैलेसेज चपाती ऑफ मेज. कुछ स्थानों पे मक्के की रोटी. वेयर एज एट सम पैलेस चपाती ऑफ बाजरा इज ईटन. और कुछ स्थानों पे बाजरे की रोटी खाई जाती है. मालपुआ कहाँ होते हैं? मेवाड़ में खाया जाता है. राइस यानी चावल गंगानगर में. चलिए, इन इंडिया डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स. यानी हमारा देश जो है इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग क्लाइमेट्स होता है. क्लाइमेट्स क्या होता है? मानसून. अलग अलग प्रकार की जो है वो मानसून होता है, जलवायु होती है. देयर डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस देयर. और इसकी वजह से वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं. क्रॉप्स मीनिंग फसलें और प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना. अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है क्लाइमेट्स की वजह से. पीपल हैव ईटिंग हैबिट अकॉर्डिंग टू देयर लोकल क्रॉप प्रोडक्शन. जो लोग होते हैं अलग अलग एरिया के वो वहाँ पे हैबिट बना लेते हैं. किसकी हैबिट बना लेते हैं? लोकल क्रॉप प्रोडक्शन. जो वहाँ पे फसल का उत्पादन होता है, जो सी क्रॉप वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी हैबिट बना लेते हैं. जैसे कहीं पे अगर जो वीट क्रॉप है वो ज़्यादा होती है तो वो लोग वीट चपाती खाते हैं. जहाँ पे बाजरा की फसल ज़्यादा है तो वहाँ पे बाजरे की रोटी खाई जाती है. ये वहाँ के लोकल जो पीपल होते हैं उनकी हैबिट बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मेज चपाती एंड मस्टर्ड वेजिटेबल इज़ द मेन फूड ऑफ पंजाब. जो मक्के की रोटियाँ होती हैं, मेज मीनिंग मक्का, और मस्टर्ड होता है सरसों का, मस्टर्ड वेजिटेबल यानी सरसों का साग. ये जो डिश है वो कहाँ की फेमस है? ये पंजाब का मेन फूड है.
पल्स, राइस, सांभर, डोसा, वाशम, ETC आर रिटर्न साउथ इंडिया। ये सारी जो फूड है, दाल, चावल, सांभर, डोसा, ये सब कहाँ खाए जाते हैं? साउथ इंडिया में। पीपल लिविंग कोस्टल एरियाज ईट फिश एंड अदर सी क्रिएचर्स। कोस्टल एरिया क्या होता है? समुद्र का जो तटीय क्षेत्र होता है। जो लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हैं वो क्या खाते हैं? मछली खाते हैं, और जो दूसरे समुद्री जो जीव होते हैं वो उनको फूड के रूप में उनको खाए जाते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का जो फूड है वो खाया जाता है। ईटन मीनिंग खाया जाना। फाइंड आउट एंड राइट, ये अपने को फाइंड आउट करना है कि अपने स्टेट के कौन से एरिया में कौन से जो फूड है वो वहाँ का फेमस है। ये देखिए नीचे टेबल दी हुई है। घेवर, घेवर कहाँ का फेमस है? जयपुर का। और ये क्या है? इसका टेस्ट क्या था? स्वीट होता है। तो एक स्वीट है। मावे की कचौरी, ये जोधपुर की फेमस है और ये भी एक स्वीट है। तिलपट्टी जयपुर की फेमस है और ये भी स्वीट है। पापड़ भुजिया, ये बीकानेर और जोधपुर दोनों जगह का फेमस है और ये इसका टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है। अलवर पाक अलवर का फेमस है, ये एक स्वीट है। पेठा है वो, वैसे अपने अगर इंडिया के लेवल पे बात करें तो आगरा का फेमस होता है, लेकिन राजस्थान के लेवल पे अपने को यहाँ पे राइट करना है तो जयपुर का फेमस होता है और एक स्वीट होती है। रबड़ी है वो सिरोही की फेमस है, ये भी एक स्वीट है। जो बाजरा खींच होता है इसका टेस्ट नमकीन होता है और ये जैसलमेर का फेमस है। ऑन फेस्टिवल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज आर प्रिपेयर्ड इन योर हाउस। फेस्टिवल मीनिंग त्यौहार, यानी त्यौहार के दिन अलग अलग जो डिशेज होते हैं, पकवान होते हैं वो अपने घर में बनाए जाते हैं। ए लॉट ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस। रॉ मटेरियल क्या होता है? यानी उस डिश को बनाने के लिए, प्रिपेयर मीनिंग बनाना या तैयार करने के लिए जो जो मटेरियल की हमें आवश्यकता होती है, जैसे आटा होता है, घी, शुगर, जैगरी, वो सभी क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, फ्लावर का मीनिंग होता है आटा, घी, शुगर मीनिंग चीनी, और जैगरी, जैगरी का वर्ड मीनिंग होता है गुड़। आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग हलवा, यानी हलवे को बनाने के लिए ये सारा जो रॉ मटेरियल है वो ज़रूरी होता है। एंड फॉर खीर मिल्क, यानी खीर बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मिल्क, राइस, शुगर, चावल, दूध और शुगर की। दस वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स टू प्रिपेयर वेरियस डिशेज। वैसे ही हम अलग अलग डिशेज़ को बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को रीड करेंगे। थैंक यू।